भक्त मिलकर के इस आयोजन को, कथा को करा रहे हैं। यो कथा कोई एक कराने वाला नहीं है, या कभी सोचते हो कि भाई कुछ ही भक्त करा रहे हैं, नहीं। इसमें हमारे सभी भक्तों का पूरा पूरा सहयोग है, चाहे हमारे युवा भाई हो, चाहे हमारे दादा हो, चाहे पिता हो, पूरे गांव का सहयोग इस कथा में है। एक बार पूरे सांधन गांव के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। यहाँ सांधन गांव के इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो कथा में नित्य प्रतिदिन आते हैं। मेरी व्यासपीठ उनको बहुत 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 प्रणाम करती है, बहुत बहुत नमन करती है। आज ततीना से देखिए कितने भक्त आए, हाथ उठा लेंगे एक बार ततीना वाले। देख गोपिकाएं कितनी है, पीछे भी कितने सारे भक्त हैं। एक बार ततीना वालों के लिए जोरदार तालियों से भी ततीना वालों का तो नाम है इस क्षेत्र में, कथा में आना जाना। सांधन वाले भी बहुत आते जाते, और देखिए अब अटोरा वाले भी आएंगे। एक बार हमारे अटोरा वाले प्यारे प्यारे भक्त कहाँ बैठे हैं। हमारी देखिए देवी अटोरा से कल भी आई, आज भी, और हमारे भाई श्री जी पीछे भी हैं। एक बार अटोरा वालों के लिए जोरदार तालियों से इबादत हो जाए। आइए, अटोरा की कुछ देवियां हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, उनके लिए दो शब्द गाऊंगी मैं। पुकारे काला काला नाम गुजरी वृंदावन के गाँव। उठाइए हाथ। पुकारे काला काला नाम गुजरी वृंदावन के गाँव। पुकारे काला काला अटोरा की जो माताएं हैं वो जो बड़ी प्यारी है, और उनका पहनावा भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आज वे आई हैं, उन माताओं को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भैंसा गांव है, वहां से कौन कौन आए हाथ उठाना। देखिए भैंसा से भक्त पीछे बैठे, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत वंदन। प्रभु के पावन चरण में भगवान इन पर भी अपनी असीम अनुकंपा बरसाए। फिटकरी वाले कहाँ बैठे हैं? आज तो फिटकरी वाले प्रसाद की सेवा भी करे, निकले तो 2 बार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए फिटकरी वालों के लिए। धनपुर वाले, एक बार धनपुर वालों के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन और स्वागतम। देखिए नीलोहा से हमारे भाई श्री जी आए हैं, एक बार नीलोहा वाले भाई श्री जी हाथ। हाँ जी, देखिए एक बार हमारे नीलोहा वाले भाइयों के लिए बहुत 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 आशीर्वाद भी दूंगी। और मैंने कल भी कहा था कि नीलोहा से बड़ी सुंदर यात्रा वृंदावन गई थी, और जब नीलोहा में भागवत कथा हुई तो एक अद्भुत अद्भुत वर्णन, अद्भुत संख्या, इतने भक्त नीलोहा में थे, अद्भुत कथा का वर्णन उस गांव में हुआ। तो एक बार मेरी व्यासपीठ पुनः पुनः नीलोहा वाले सभी भक्तों की भक्ति को प्रणाम करती और जय श्री कृष्ण बोलती। सोना, सोना गांव है कोई? सोना, सोना से कौन कौन है? हाँ जी, एक बार सोना वालों के लिए भी अभिवादन कीजिए। आज महाराज श्री जी कथा में आए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए पीछे बैठे हैं महाराज श्री जी, जो बड़ी दूर से चल करके आए हैं, और इनका हमारे परिवार में भी बड़ा आना जाना है, शुभारंभ से ही बड़ी कृपा है इनकी। तो आज महाराज श्री जी भागवत कथा तक पहुंचेंगे, मेरी ओर से वो पुनः पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कोई भक्त कहीं से हो तो वो भी बता दीजिए, फिर कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया गया। एक बार अगर कोई रह गया हो
तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये सूचना है, उसे सुने। श्री राधे राधे। श्री विनोद कुमार जी ग्राम भैंसा 250 रुपए से धर्म लाभ कमा रहे। श्री बबलू कुमार जी ग्राम भैंसा 200 रुपए से धर्म लाभ कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां। जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा से पूर्व प्रहलाद चरित्र गुनगुनाते हैं। राक्षस कुल को पतित पावन करने के लिए हिरण्यकश्यप के कुल में प्रहलाद जैसे भक्त ने जन्म लिया। 5 वर्ष की आयु से भगवान का नाम गाया, जिधर भी देखो उधर है ईश्वर। मां कयाधु के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। स्कूल गुरुकुल की विद्या से इन्हें गुणातीत किया गया, लेकिन इन्होंने नारायण को प्राप्त किया। इनके पिता हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर ना नीचे, ना आकाश ना पाताल, ना 12 महीनों में से कोई से महीने में मारा जाऊं। जीवन में परीक्षा होगी वो भक्त की ही होगी, राक्षसों की कभी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा भी जीवन में अच्छे इंसानों को देनी पड़ती है। भक्त प्रहलाद पर बहुत विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने उस विपत्ति में भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जहर पिलाया गया, जेल में बंद कर दिया गया, विद्युत प्रवाहित कराया गया, उबलते हुए तेल कड़ाहों में डाला गया, पहाड़ियों से डाला गया, यहाँ तक कि बुआ होलिका की गोदी में बिठाया गया, अग्नि में बिठा दिया गया। लेकिन जाको राखे रामा मार सके ना कोई। जिस पर उसकी कृपा हो उसे साधारण राक्षस कैसे मार सकता है। आखिरकार समय आया और हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, तेरा ईश्वर कण कण में है ना? क्या इस पत्थर में तेरा ईश्वर है? क्या इस खंबे में तेरा ईश्वर है? और हिरण्यकश्यप ने जैसे गदा का प्रहार किया, प्रहलाद का भाव था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे किन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रहलाद का भाव बना कि मेरे ईश्वर इस पत्थर में भी है, इस खंबे में भी है, इसलिए भगवान को उस पत्थर से ही प्रकट होकर के आना पड़ा। भगवान दहाड़ मारते हुए पंजाब के मुल्तान नगर में नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। ऊपर का जो अंग है वो शेर का है और नीचे का जो अंग है वो नर का है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। देवी देवता युद्ध का दर्शन करने आ गए। आखिरकार वो घड़ी आई, वो समय आया। भगवान नारायण हिरण्यकश्यप को घसीटते घसीटते ढेलियों में ले आए और पूछते, बता अंदर है या बाहर है, दिन है या रात है, अस्त्र है या शस्त्र है, धरती है आकाश है या पाताल है, नर है या नारायण है। 12 महीनों में से कोई सा महीना है, न दिन में मारा न रात में मारा, सूर्यास्त हो रहा था, ना अंदर मारा ना बाहर मारा, ढेलियों पर रख लिया, ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, जंघा पर रख लिया, ना अस्त्र उठाया ना शस्त्र उठाया, सीधा फाड़ना आरंभ कर दिया। ना 12 महीनों में से कोई सा मास था। कौन सा मास था? लोध अधिक मास के महीने में भक्त प्रहलाद पर कृपा नारायण ने कर दी। इतना क्रोध भगवान नरसिंह को आया कि इनके क्रोध को कोई शांत न कर पाया। जो भी सामने आ रहा था मारे जा रहे थे, खाए जा रहे
दाढ़े लाल हो गई रक्त में, सारे बाजुओं में रक्त की धारा बहने लगी, जंघा पर रक्त अविरल बह रहा है। भगवान का ऐसा विकराल रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, कभी भी नहीं। नरसिंह अवतार भगवान का सबसे विकराल अवतार था, सबसे विकराल, जिसे देख करके नारद जी भयभीत हो गए, जिसे देख करके मां शारदे की वीणा शांत हो गई, देवी देवताओं का उद्घोष शांत हो गया, जब हाहाकार मच गई, 14 लोग प्रतिकूलित हो गए कि भगवान का इतना विराट रूप भगवान अब छोड़ेंगे नहीं, जो भी सामने आएगा वो भगवान का भोजन बनता जाएगा। ये तो अवैसा अवतार है नारायण का। नारद जी भयभीत हुए और नारद जी ने प्रहलाद की ओर इशारा कर दिया, प्रहलाद शांत कर लो गोविंद को, नहीं तो परले संसार में आ जाएगी। प्रहलाद घुटनों के बल बैठ गए और आइए नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे, दोनों हाथ जोड़े और स्तुति की ओर बढ़े। नरसिंह है, नरसिंह है, नरसिंह है, नरसिंह है। के कुल को प्रहलाद ने पतित पावन कर दिया। प्रार्थना करते हैं, मैं इस योग्य नहीं था जिस योग्य आपने बना दिया। मैं तो राक्षस कुल में ठहरा एक राक्षस का बेटा। नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। 7 साल के हैं प्रहलाद। परम स्पर्श हम भगवान प्रहलाद का स्पर्श करते हैं। प्रहलाद से कहते मांग क्या चाहिए? निज चरणों की भक्ति हे श्याम मुझे दे दो। आपके चरणों की भक्ति का याचक हूं। 36,000 वर्षों तक भक्त प्रहलाद ने पंजाब के मुल्तान नगर पर शासन किया और जब अंत समय में इन्हें मृत्यु लेने आई, ये सशरीर विमान पर चढ़ने लगे। मृत्यु ने शीश झुका लिया, सीढ़ी बन गई और कहने लगी प्रहलाद मेरा खंडन ना करो, अपना बाया पैर मेरे शीश पर रख करके सशरीर विमान पर बैठ जाओ। मृत्यु शीश झुका करके प्रहलाद के समक्ष बैठी है और प्रहलाद ने शीश पर चरण रख करके विमान पर बैठे और प्रहलाद पाताल लोक की ओर बढ़े। केवल एक नाम ने प्रहलाद के कुल को पावन किया। प्रहलाद के बेटे हुए विरोचन, विरोचन ने अपनी आयु दान में दे दी और विरोचन के बेटे हुए दैत्यराज बलि, जिनके यहाँ भगवान नारायण 3 पग मापने आए। देखिए प्रहलाद के कुल पर कितनी बड़ी कृपा हुई। भागवत में लिखा हुआ है कि अगर परिवार में कोई भी एक विष्णु भक्त हो जाए, कोई भी अगर परिवार का कोई भी सदस्य विष्णु भक्त बन जाए तो वो अपनी 24 पीढ़ियों को तारता है। 24। वो प्रहलाद सबसे बड़े उदाहरण है। अगर प्रहलाद
की भक्ति अपरंपार ना होती तो भगवान बामन बनकर के, ब्राह्मण बनकर के इनके पोते के यहाँ पग मापने न जाते। आज श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया अश्विन मास से। श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन है, हमारे सनातन धर्म में इनकी महिमा बहुत बड़ी है। 16 दिन आप अपने घर पर भोजन बनाइए। जिस दिन किसी का श्राद्ध हो उस दिन तो बनाइए, जिस दिन ना भी हो उस दिन भी आप कुछ भी बना करके को डालिए, पक्षियों को डालिए, गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए। ये जो श्राद्ध है ये बहुत पूर्वजों के लिए जो होते हैं, इन दिनों में अपने पितरों को, पूर्वजों को याद किया जाता, तर्पण किया जाता है। कर्ण को जब संसार की यात्रा छोड़कर के परलोक जाना पड़ा तो इन्होंने कभी अन्न का दान नहीं किया था, सोने का दान किया था। ये दानी बहुत थे। तो इन्हें जब भूख लगी तो खाने को भी सोना मिला, पहनने को भी सोना मिला, पीने को भी सोना मिला। इन्होंने कहा महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है। दूतों ने कहा महाराज आपने दान ही सोने का किया है। तो तब भगवान कृष्ण की आराधना कर्ण ने की और कर्ण ने कहा था प्रभु मैं अन्न का दान नहीं कर पाया, मुझे पृथ्वी पर जाकर के अन्न का दान करने दो। 16 दिन के लिए कर्ण धरती लोक पर आए और 16 दिन इन्होंने वृंदावन के रमन रेती में पिंडों का दान किया, अन्न के पिंड बना करके 16 दिन। तब से श्राद्ध पक्ष की महिमा और ज्यादा बढ़ गई। श्राद्ध तो बहुत पुरातन है। श्राद्ध ऐसा नहीं है कि कर्ण ने पिंड आकर के बनाए थे अपने लिए, नहीं, श्राद्ध तो बहुत पुरातन है। भगवान राम जी और जानकी जी जिस समय वन में थे तो जानकी जी ने भी श्राद्ध किया था। किसका? अपने ससुर का। और महाराज दशरथ जी आए थे कुटिया पर। तो कुछ भक्तों की आस्था नहीं होती कि कौन पितृ खाने आ रहा है, ये तो ऐसे मन गढ़ंत कथाएं बता दी। नहीं, जिन्होंने हमें ये देहली दी, घर दिया, परिवार दिया, जिनके कारण हम जन्म लेकर के आए, क्या उनके लिए हम वर्ष में एक दिन भोजन नहीं बना सकते? तो ये 16 दिन आप, अब तो कथा चल रही है, इसकी तो महिमा और भी बड़ी है। मैंने पहले दिन महात्म में ही बता दिया था कि इन दिनों में कथा सुनने का फल तो यज्ञ के बराबर है, अश्वमेध यज्ञ है। हम तो तृप्त होते ही होते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे घर के देवता, कुल देवता, पितृ देवता, जाने अनजाने में किसी को अकाल मृत्यु आ गई हो, वो सब 7 दिन में मुक्त हो जाते हैं। इन दिनों में तो कथा सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। पितरों का तर्पण जरूर करो, जल, अन्न से, जल से, तिलों से, जैसा भी आपका भाव हो, पितरों को जरूर याद करो। सुबह घर में सुबह उठ करके साफ स्वच्छ करके स्नान करके अपने पितरों का नाम लेकर के भोजन बनाओ, गाय को खिलाओ, को खिलाओ। कोए जो होते हैं, अगर कोया ना हो तो बड़ और पीपल के वृक्ष भी ना हो। बल और पीपल के वृक्ष कभी उगाए नहीं जाते, इनकी प्योद नहीं लगाई जाती, खुद प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जो हम कोए को रोटी डाल रहे हैं, कोया कुछ खा रहा है, उसका जो मल होता है उसी गंदगी के कारण बड़ और पीपल जैसे वृक्ष जन्म लेते हैं, जिनके कारण हमारी प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। साधु संत ऐसे कोए को रोटी नहीं खिलाते थे, क्योंकि ये बड़ और पीपल में बड़ा सहायक है जो कोया है। इसलिए जिससे जितना भी हो सके पितृ पक्षों में ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों के लिए तर्पण करे, दान करे, पुण्य करे, अन्न का दान करे, रोटी खिलाए, ब्राह्मण को खिलाए, जैसा भी आपका भाव हो वैसे करे। प्रहलाद के पोते हुए बलि, जिन्होंने समुद्र मंथन देवताओं के साथ किया, 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में सर्वप्रथम कला कालकूट हलाहल विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि प्रहलाद के पोते ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण ने सुशोभित की, कामधेनु गाय निकली जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी, ऋषियों ने ली, कल्पतरु निकला जिसके अंकुर तीर्थों में डाले गए, औषधि पर औषधि निकलती गई और इसी समुद्र मंथन से भगवान कछुआ बनकर के प्रकट हुए, मंदराचल को पीठ पर धारण किया
और यहाँ धनवंतरी भगवान अमृत का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और मोहिनी बनकर के भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत पिला करके अमर कर दिया। अमृत कथा का वर्णन कल भी हमने यहाँ सुना था थोड़ा संक्षिप्त में। ये अमृत मंथन की है कथा। सुरसुरों ने सागर मथा, डूबने लगा पर्वत जल में, खलबली मची भूमंडल में। तब प्रभु ने कच्छप रूप धरा, मंदराचल पीठ पे धार लिया। धनवंतरी जन्मे समुंदर से, अमृत ले आए वो अंदर से। अमृत के लिए दानव झगड़े, पर प्रभु भी निकले सबसे तगड़े। तब प्रभु बने सुंदर नारी, मोहिनी नाम की सुकुमारी। मटक मटक मोहिनी बोली, सुरदैत्य की हो गई बद बोली। असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत पिला दिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। कितने रूप नारायण ने ले लिए। समस्त देवता अमर हो गए। राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ा, और जब भयंकर युद्ध छिड़ा राक्षस धराशायी हो गए। गुरु शुक्राचार्य आए। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य जी। ये भगवान शिव के परम भक्त हैं। और यहाँ अश्वमेघ स्वअश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान भृगु तट पर किया गया। यही भाद्रपद मास का महीना था जब स्वअश्वमेघ यज्ञ राजा बलि करने लगा। गुरु शुक्राचार्य कराने लगे, चारों ओर हलचल मच गई। इसके 100 यज्ञ अश्वमेघ पूरे होते ये इंद्र पद को पालेगा, क्योंकि उस समय जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लेता था वो राजा बन जाता था। कहाँ था? स्वर्ग का। अब इंद्र तो सबसे बड़ा डरपोक है देवी देवताओं में। इंद्र डरते बहुत है। अब इंद्र तो भागम भाग, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। भगवान क्या करूं, मेरा तो राजपद जा रहा है, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरा तो राजपद छीट जाएगा, क्या करूं। भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान भी जानते हैं अगर राक्षसों ने स्वर्ग ले लिया, तीनों लोग उनके अधीन, पाप ही पाप होंगे। भगवान ने कहा यज्ञ हो तो जाने दे। सो अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुए, स्वर्ग का राजा बलि बन गया। एकादशी तिथि थी और माँ अदिति ने, देवताओं की माँ ने एकादशी व्रत किया। और जब व्रत का पालन किया भगवान नारायण प्रकट हुए। और जब एकादशी व्रत से प्रकट हुए, बोलो मैया क्या चाहिए। परम पुत्र हम शिरोमणि दान जन्म फलम की वपिम तत्त्वहं न जानामि। परम प्रकोष्ठी काश परम श्लोकनम ते अदिति गर्भ रूपनम। मेरे पुत्र बनकर के प्रकट हो जाओ। भगवान ने 3 बार तथास्तु कह दिया और ये 3 बार इनके पुत्र बने। पहली बार वामन बने, दूसरी बार अदिति कौशल्या बनी, इनके यहाँ राम बन करके आए, और तीसरी बार वही अदिति देवकी बनी और भगवान कृष्ण बन करके आए। 3 बार इनके मुख से तथास्तु निकला। आइए, एकादशी और द्वादशी का महासंयोग है। भाद्र मास है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष है। और भगवान नारायण आज क्या कर रहे हैं, वामन अंगुल के बन रहे हैं। यहाँ गंगा जी भी प्रकट होगी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी भी प्रकट होगी। आइए भगवान वामन तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। पहले छोटा सा भाव तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे झोली।
जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाथ, भगत कर दे रे झोली, ओ भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुगे जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। बोल भगवान भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान वामन प्रकट हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप है, छोटे बने बामन अंगल के, ब्राह्मण कुल में आए, क्योंकि दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों को है। और आज भगवान 3 पग नापने आ रहे दान लेने, तो इसलिए ब्राह्मण कुल को इन्होंने पवित्र किया। पहले ब्राह्मणों को बामन भी कहते थे कि बामनों को बुला लो, तो इसलिए इनको बामन कहा गया, उपेंद्र कहा गया, बहुत नाम पड़े। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है, वैजंती माला है, पीत वस्त्र नारायण ने ग्रहण धारण कर रखे हैं, और नन्हे नन्हे कदमों से भृगु तट पर आए। राजा बलि जो तीनों लोगों आधीन करे, स्वर्ग की राजपीठ पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। आज आवाज लगाई, राजा बलि, स्वर्ग के राजा, आपके द्वार पर ब्राह्मण दान के लिए आया है। राजा बलि बड़ा खुश हुआ, क्योंकि प्रहलाद के पोते थे, सम्मान करते थे। कहने लगे आइए आइए महात्मन आइए, और भाग हमारे तो सोयग पूरे होने से पहले ही पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर जो आ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने कहा कुछ लेने आए हैं। बलि ने कहा क्या चाहिए आपको? अहम प्रत्यय पगस्य भूमिदान जन्म फलम, अपने पग के बराबर 3 पग भूमि का दान। अब राजा बलि ने नारायण के पग देखे तो बामन अंगल के तो ये खुद ही हैं, इतने इतने से पग हैं। अब 3 पग में इतनी जगह नापी जाएगी। अब जो स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गया हो, आप उससे जाकर के कहो कि भाई इतने सा हमें राज्य दे दे, तो शोभा नहीं देगा। जो जितना बड़ा राजा है वो सोचता है मैं उतना ही दान करूं, क्योंकि मेरी कीर्ति धब्बित हो जाएगी कि इतने बड़े ने इतना सा दान किया। यहाँ अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया। भगवान ने कहा तेरा अभिमान तो हम छोड़ेंगे नहीं। राजा बलि कहते हैं अरे ब्राह्मण बालक, 3 पग मांग करके मेरा अपमान न कर, मेरी शान को धब्बा लग जाएगा। क्या तुझे नहीं पता मैं किसका पोता हूं? प्रहलाद। किसका बेटा हूं? विरोचन, जिन्होंने अपनी आयु दान कर दी। समाज क्या कहेगा कि एक ब्राह्मण को दान दिया, क्या इतनी सी जगह? बामन भगवान कहते हैं महाराज एक बात सुनो, मुझे एक यज्ञ के लिए जगह चाहिए। अगर आवश्यकता से ज्यादा दान लूंगा तो कहीं मुझे दुख न दे जाए। 3 पग देते हो दे दीजिए, द्वार पर खड़ा हूं, नहीं तो आपको पाप लगेगा। राजा बलि ने कहा ठीक है नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी नाप लेंगे कि आपने कहा नाप लो और हम नाप लेंगे, क्योंकि पता है देगा नहीं। 1 पग देखते ही हाथ जोड़ लेगा कि भगवान 2 पग दूंगा, नहीं ऐसे थोड़ी नाप लेंगे। पहले कुछ संकल्प कराओ। ये जो ब्राह्मण होते हैं बड़े चतुर होते हैं ये। अब इस कथा से समझ जाना, ज्ञानी भी बहुत होते हैं, चतुराई भी बहुत होती है। और आज के समय ब्राह्मण यज्ञों को, कथाओं को, इन सबको भी आगे ले जाने में बहुत सहायक है। अगर ब्राह्मण का मस्तिष्क चतुर ना हो तो वो वेदों का अध्ययन करके उसके याद थोड़ी रहेगा फिर कुछ।
और जिसकी बुद्धि चतुर हो वही तो वेदों का अध्ययन करके आपको सुना सकते हैं या आपके घर में यज्ञ कर सकते हैं। वामन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं नापेंगे, थोड़ा संकल्प हो जाए। अब बिना जल के संकल्प नहीं होगा। जब इन्होंने संकल्प का नाम लिया, गुरु भगवान को पहचान लेता है। शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया और शुक्राचार्य ने कहा ये बालक तो नहीं है, ये तो बालकों के बालकों का भी पिता है, जो यहाँ 3 पग नहीं तीनों लोक लेने आया है। बलि संकल्प मत करा लेना, सब ले जाएगा। ये वो है जो साड़ी पहन करके तुम्हें मदिरा पिला करके चला गया था और देवताओं को अमृत पिला करके चला गया था। भगवान तो साथ खड़े हैं, बालक बनकर के सुन रहे हैं। राजा बलि कहते हैं अगर ये भगवान है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ इन्हीं का है। कर दिया अर्पण, नाप लो, संकल्प कराओ। जल लाया गया। अब जल कहीं नहीं मिला। भगवान ने कहा मैं कमंडल में तैयार करके लाया हूं। मुझे पता था गुरु शुक्राचार्य जल भी नहीं देंगे, तैयार। श्री राम, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम। आइए कुछ कथा शेष है, उसके बाद हम आरती और बावन भगवान के पूजन की ओर बढ़ेंगे। कोई बीच में खड़ा ना हो, सब बैठ जाइए, सभी से प्रार्थना और कथा का आनंद लें। बहुत सुंदर कथा चल रही है। भगवान वामन कहते हैं हम जल भी साथ लाए हैं। अब शुक्राचार्य ने सोचा कमंडल से जल निकालेंगे, अच्छा है कमंडल की नाल में कीड़ा बनकर के बैठ जाए। कीड़ा बनकर के आगे बैठ जाएंगे, ना जल बाहर आएगा और ना संकल्प होगा और राजा बलि के पास कुछ तो बच जाएगा। ये टेढ़ी टांग वाला जब लेता है ना तो कुछ नहीं छोड़ता, और जब देता है तो अपने आप को भी दे देता है। आज भगवान वामन जल छोड़कर के जैसे संकल्प कराना चाहते हैं, कीड़ा बनकर के गुरु बैठे हैं। सोच लिया गुरु हैं जो शिष्य को बचाना चाह रहे हैं। धरती से दुर्वा घास उठाई, दूब, और दूब घास की जो नोक होती है ना वो नली नाल में दे दी। अब शुक्राचार्य जी आंखों से देख रहे थे, एक आंख चली गई। सोचने लगे कहीं दूसरी ना चली जाए, इससे अच्छा बाहर निकल जा। संकल्प हुआ काम वा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती त्रिवेण भक्ति योगेना जजेतम पुरुषम परम। भगवान कहाँ तो बामु नंगल के थे, कहाँ विराट रूप में प्रकट हो गए। 10 दिशाओं को नाप लिया, एक पग आगे रखते ही पृथ्वी लोक नाप लिया और दूसरा पग धरती, एक पग धरती पर और दूसरा स्वर्ग में रख लिया। एक धरती पर पग है और दूसरा कहाँ जा रहा है, स्वर्ग में। यहाँ ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के दौड़े और जैसे जल छोड़ा, जल से चरण धोए तो भगवान विष्णु के चरणों से माँ गंगा जी प्रकट हो गई। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, प्रकट हो गई और भागीरथ जी फिर धराधाम पद को लेकर के आए। जिसका दूसरा पग स्वर्ग में धरा हो, इसे तीसरा लोक नापने की जरूरत नहीं है। 2 पग में सर्व अपना शीश आगे किया और भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के शीश पर धर के अभिमान नाप लिया। तमाम दुनिया है खेल मेरा, सबको खेल में खिला रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ खुशी के आंसू, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, सबको खेल में खिला रहा हूँ। अपनी दुनिया बना बना करके अपनी दुनिया मिटा रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ खुशी के आंसू तो किसी को गम में रुला रहा हूँ। यहाँ भगवान ने
राजा बलि को पाताल का सुख दिया। जो आगे की कथा है वो कल करेंगे। अब भगवान वामन का सभी अपने स्थान पर बैठ करके भाव से दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु का। कल नंदोत्सव में समय से आएंगे और भाव से प्रेम से समय से आकर के गोपी रूप धर करके आएंगे। कल का दिन बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर दिन है। जो भी बाहर से भक्त आए हैं मैं उनसे पुनः प्रार्थना करूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको आना है और सभी को रोज सम्मिलित होना है। इस क्षेत्र से जो भी भक्त यहाँ रोज आते हैं उनका बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत मेरी ओर से और गांव सांधन की ओर से स्वागत है। आइए भगवान वामन का दर्शन होगा, उसके बाद आरती और फिर प्रसाद होगा। कथा आप सभी YouTube के माध्यम से सुनी रहे हो रोज। यहाँ की जो भी कथा है आप अपने घर पर सुनिए और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को अगर वे कथा में नहीं आ सकते उन तक पहुंचाइए, क्योंकि इस पितृपक्ष में इस कथा को सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, लाभ है। ये लाभ कन कन तक पहुंचे। तो आइए भगवान वामन का दर्शन। हमारे मध्य भगवान जी आ रहे हैं। अपने नयनों से उनको निहारे, उनके पग को पखारे, सोचे कि भगवान आज हमारे द्वार आए हैं। ये हम पर बहुत बड़ी कृपा की बात है। वामन रूप हरि ही बनायो, तीन पग सो सुहरि सुहायो। हाथी कमंडल माल विराजत, पग पग में आके गंगा धारत, वामन रूप में आए हैं बिहारी। सोए पग सोगी दुनिया तारी। बोले वामन भगवान की। आज के जो यजमान है वो भगवान वामन के पूजन और आरती के लिए आगे आ जाएंगे। हे प्रभु, इस गांव पर क्षेत्र पर हम सब पर अपनी कृपा बनाइए। सर्वस्व आपका है, हम भी आपके हैं और आज हम आपकी शरण में बैठे हैं, हम आपका दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान की पावन आरती की ओर बढ़ेंगे। आज के यजमान आगे आ जाए, फूलों से मालाओं से भगवान का स्वागत पूजन करते हुए आरती की ओर बढ़ेंगे।